भारत विकास परिषद संपर्क सहयोग संस्कार सेवा समर्पण स्व श्री हरिराज जी दाधीच छज्जी बना की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र एडवोकेट पंकज दाधीच द्वारा भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा एवं हाड़ी रानी शाखा बूंदी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित निःशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर दिनांक 21 नवंबर 2025 शुक्रवार प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्थान रेड क्रॉस परिसर बूंदी में रोगियों के मोतियाबिंद ऑपरेशन एवं लेंस प्रत्यारोपण भारत विकास परिषद चिकित्सालय कोटा के डॉक्टर द्वारा बूंदी किया गया। रोगी के रहने खाने पीने व नेत्र जांच व ऑपरेशन की सुविधा निःशुल्क की गई। निवेदक इस अवसर पर मुख्य अतिथियों सरिता मीना सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बूंदी, डिप्टी CMHO डॉक्टर लतीफ खान, भारत विकास परिषद कोटा से आए अधिकारी गण व भाजपा युवा नेता ओम धगाल वार्ड पार्षद मानस जैन आदि रहे। भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा अध्यक्ष भगवान बाहेती, सचिव सरदार सिंह, कोषाध्यक्ष देवेंद्र रानावत, सह प्रभारी नेत्र शिविर प्रभारी अंजनी शर्मा, मुकेश दाधीच, संपर्क सूत्र हाड़ी रानी शाखा बूंदी, अध्यक्ष पूर्वा मुंडरा, सचिव कोषाध्यक्ष अनिता हरसोरा, नेहा मंत्री नेत्र शिविर प्रभारी रेणु बाहेती, सह प्रभारी सीमा गुप्ता, अशोक जैन सावला, चेतन गुप्ता, सुमित मंत्री बालकिशन जाजू, जितेंद्र जैन एडवोकेट, अमित श्रृंगी। कार्यक्रम के अंत एडवोकेट पंकज दाधीच ने आए हुए सभी गणमान्यों का आभार व्यक्त किया। मुंडरा विराजमान है, उन्नत बना रही है। वंदे मातरम से ही किसी के कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है, तो वंदे मातरम गाने के लिए ज्ञान की गंगा बहाते चलो। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भारत विकास परिषद आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है, साथ में निवेदन करता है।
एडवोकेट जो पंचासीन हैं उनके स्वागत सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ पुरुषोत्तम जी भाई साहब को। वो आए, बहुत ही सुनिश्चित कार्य में आपका सहयोग रहा है। विवेकानंद शाखा और खाड़ी वाली शाखा भी पहले दिन से आपका धन्यवाद करती हूँ। शारदा, आज भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा, हाड़ी रनिंग शाखा, कोटा भारत विकास परिषद हॉस्पिटल और बूंदी हॉस्पिटल द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। इसमें आपने देखा होगा हमारे जो अतिथि है वो सभी शाखाओं के माध्यम से आए हुए हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा अतिथि हो गई। स्वागत सत्कार में थोड़ा टाइम इसलिए ज्यादा लगा। हमारे जैसे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय जज साहब, विशिष्ट अतिथि हमारे पीएमओ साहब, एलएन मीणा साहब, जज साहब अभी आ रहे हैं, सॉरी आगे आज जज साहब माथुर, ओम जी धगाल साहब, मानव जी जैन हमारे जो वार्ड मेंबर प्रिय सभी मुंडा और महिला संयोजक जी हमारे बीच में आज जो कैंप आयोजित किया जा रहा है वो हमारे बना हरिराज जी दादी जो बहुत फेमस आदमी थे, जिनको छंजी बना के नाम से जाना जाता था। उनके पुत्र एडवोकेट पंकज जी बहुत दिनों से कह रहे थे मेरे को एक कैंप लगाना है, आप जैसे भी कहो वैसा लगा दें। आज बहुत बड़ा सहयोग बैठा है, बहुत दिनों बाद बल्कि 9 तारीख को था कि 16 को थे, आज 4 सफल हुए हैं। तो इनको बहुत बहुत साधुवाद, इन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में ये बहुत अच्छा काम किया है और सभी को इससे अनुसरण करना चाहिए। और मैं भारत विकास परिषद जो हमारा सामाजिक संस्था है, पूरे देश में इसकी स्थापना जो 1963 में हुई थी, ये पूरे देश में आज हमारी 2000 शाखा है और आज हम 10 लाख मेंबर काम कर रहे हैं पूरे देश में। यहाँ हाड़ौती में जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष रवीन जी मुंडा है, उनके अंतर में 40 शाखाएं, कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़ और बूंदी जिले में 7 शाखा है, जिनके समन्वय प्रदीप जी माथुर है, वो सभी को देखते हैं, संभालते हैं और बूंदी में 3 शाखाएं काम कर रही है। तो इस प्रकार हमारा उद्देश्य समाज में जागरूकता लाना, जो असहाय है, वंचित है, उसको सहयोग करना और जो भी हम आयोजन करते हैं, जिसको करते हैं, हमारा मुख्य थे संपर्क, सहयोग, संस्कार, समर्पण, सेवा, जिसमें संपर्क के माध्यम से समर्पण ये जो हम करते हैं, सेवा और संस्कार। आज जो हमारा कैंप है सेवा का कैंप है, इसमें सेवा की दृष्टि से हम विकलांगों को पैर हाथ लगाते हैं और आंखें, जिनकी आंखें मोतिया बिंदुआ या अन्य बीमारियां, उसके भी सेवा हम करते हैं। इसके अलावा संस्कार हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो अपने बच्चे हैं, जो भारत के भविष्य है, जो भारत के युवा होने जा रहे हैं, उनको संस्कार के माध्यम से जैसे हम एक प्रतियोगिता करवाते हैं, भारत को जानो, राष्ट्रीय समूह सचिव श्रीमती सरिता जी मीना पधार चुके हैं। हम उनका स्वागत के लिए तिलक और अक्षर से स्वागत के लिए राजश्री जी, रेणु जी पार्टी को बुलाता हूँ। आप आशी जी का कैंप आयोजित हो रहा है
उसकी स्मृति में ऐसी प्रेरणा यादगार में दी जाए तो बहुत ही बढ़िया है। और आज जो सभी लोग अतिथि आए उनका खुद स्वागत और स्वागत करते हुए भारत विकास परिषद द्वारा में ये जो आयोजन हो रहा है उसके लिए आज जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं आंखों के कैंप के लिए लगभग 100 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। और हमारे डॉक्टर नेहा जी और पूरी टीम जो कोटा से भारत विकास परिषद द्वारा आई है वो पूरी जाँच करके और यही ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होंगे। आज जांच होगी, हो सकता है शाम को भी ऑपरेशन करें, बता देंगे भी आपको डॉक्टर कितने लोग आए हैं मरीजों के और सबको अभी बता देंगे क्या है क्या नहीं प्रोग्राम। और मैं यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारे सभी कुछ को बोलना है। तो मैं अंत में अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय उपस्थित आमजन सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज अधिवक्ता पंकज दादी जी के पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर ये एक नेक काम किया जा रहा है। मुझे अभी इसकी जानकारी मिली कि आमजन के लिए जिसे भी आवश्यकता है उसके लिए निशुल्क नेत्र जांच और लेंस प्रत्यारोपण कैंप का आयोजन किया जा रहा है। एक बहुत ही अच्छी और नेक शुरुआत है और हम सबको एक मैसेज देती है कि अगर ईश्वर ने हमें कुछ ज़्यादा दिया है तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम बाकियों के साथ भी उसको बांटें। क्योंकि किसी ने कहा है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ बेहतर करके जाएं। अगर कोई हमारे समाज में ऐसा व्यक्ति है जो परिस्थितियोंवश, किसी आर्थिक विवशतावश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, तो सरकार तो अपनी ड्यूटी कर ही रही है, लेकिन बतौर इंसान हम भी एक सामाजिक नागरिक है और हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसके लिए कुछ करें। और आज इसी प्रकार के एक आयोजन में मुझे आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत आभार कि आप सबने मुझे याद किया और आज इस मौके में आप सबके साथ शामिल होने का मुझे मौका मिला। थैंक यू सो मच। मैं आप सबको इसके लिए शुभकामनाएं देती हूँ। साधुवाद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और इससे लाभान्वित हों और इस प्रकार के आयोजन जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं वो भी एक प्रेरणा स्वरूप इसको लें और भविष्य में जब भी मौका मिले तो इस समाज को कुछ देने की कोशिश करें। आज इस मंच से, आज के जिस उपलक्ष्य पे हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं उसके अलावा भी मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगी, क्योंकि बतौर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरी कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं और जब मुझे आप इतने सारे बुद्धिजीवों के साथ में रूबरू होने का मौका मिला है तो मैं उसका लाभ लेने से छोड़ नहीं सकती हूँ। अभी माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 90 दिन का एक कैंपेन लॉन्च हुआ है, जिसका उद्देश्य है वह भी कहीं ना कहीं आमजन की सेवाओं से ही जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ पे माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष स्थायी लोक अदालत का आयोजन होता है, जिसमें स्थायी लोक अदालत में जिला जज साहब के अलावा 2 अन्य सदस्य भी होते हैं। और जो स्थायी लोक अदालत है वहाँ पर आमजन की जो भी जन उपयोगी सेवाएं हैं, अर्थात जो अपनी दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसके संबंध में अगर कोई विवाद है, संबंधित विभाग या जो भी प्राधिकारी है अगर उसकी सुनवाई नहीं कर रहा है तो वह पीड़ित व्यक्ति स्थायी लोक अदालत में एक सामान्य सा निःशुल्क आवेदन कर सकता है और उसकी समस्या का निदान हो सकता है। जैसे ही अदालत वर्ड सुनता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि ये तो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, बहुत पैसा खर्च होगा, बहुत समय खर्च होगा।
लेकिन स्थायी लोक अदालत कहीं ना कहीं उस मानसिकता को बदलती है, क्योंकि बहुत लिमिटेड सा इसका दायरा है, केवल मात्र जन उपयोगी सेवाएं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, साफ पानी हमें देना स्टेट की ड्यूटी है, बिजली देना, साफ वायु देना, प्रदूषण ना होना, यातायात के लिए आवागमन सुचारू रूप से रहे उसके लिए सड़क होना, हमारे घरों के बाहर गंदगी इकट्ठी ना होना, कई जगह नाले ओवरफ्लो होते रहते हैं, कहीं बिजली के तार झूल रहे होते हैं, कोई मेडिकल फैसिलिटी है, शिक्षा है, ये हमारी अनिवार्य सेवाओं में आते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पे है, अगर उसकी कोई भी समस्या है, संबंधित विभाग सुनवाई नहीं कर रहा है, तो आपको सभी को मेरे ख्याल से इसका पैम्पलेट दे दिया है। इसको आप पीछे टर्न करके देखेंगे तो पीछे एक बहुत सामान्य भाषा का फॉर्म इसमें प्रिंटेड है। उसमें अपनी समस्या को भर के, अपना आईडी प्रूफ साथ लगा के, और इसको आप DLSA के नंबर पे भेज सकते हैं। आप स्वयं आके जमा करा सकते हैं। इन जो नंबर दिए गए हैं उस पर व्हाट्सएप तक भी कर सकते हैं। नंबर वही दें, अपना मोबाइल नंबर जो आपके पास रहता है, चालू रहता है, जिससे हम DLSA के माध्यम से आपसे संपर्क कर सकें और आपकी जो समस्या है उसके लिए आवेदन तैयार करवाकर स्थायी लोक अदालत में पेश करवा सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी अधिवक्ता के माध्यम से करना चाहे, उसकी भी कोई मनाही नहीं है, आप उसके माध्यम से सीधे भी स्थायी लोक अदालत में आवेदन करवा सकते हैं। बट कम शब्दों में मैं उसकी प्रक्रिया के बारे में इसलिए आपसे शेयर करना चाहूंगी जिससे आपके दिमाग से ये निकले कि ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। जैसे ही आवेदन होता है, संबंधित विभाग के प्रतिनिधि को बुलाया जाता है, वहां उसको समझाया जाता है कि भाई ये आपकी ड्यूटी थी और आपने ये कार्य नहीं किया है, तो उसको आप करवाइए। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने इसमें लगते हैं, बल्कि उसके पहले ही इसकी कार्यवाही हो जाती है। अगर वो सहमत नहीं होते हैं तो भी स्थायी लोक अदालत अपना आदेश पारित कर सकती है उस संबंध में। उस आदेश का जो महत्व है वो उतना ही है जैसे किसी न्यायालय के आदेश का महत्व है, और वह बाध्यकारी है सभी पर, उस संबंधित विभाग पर। तो ऐसा नहीं है कि उसके आदेश की अवहेलना की जा सके या उल्लंघन किया जा सके। अगर कोई उसकी पालना नहीं करता है तो कोर्ट के माध्यम से उसकी पालना भी करवाई जा सकती है। तो आमजन के लिए ये एक बहुत सुविधाजनक प्लेटफॉर्म है जिसको सभी को काम में लेना चाहिए। मैं पिछले 1.5 साल से बूंदी में हूँ और यहाँ जिस भी गली से निकल जाओ वहाँ कम से कम 10-15 समस्या देखने वाले को ही मिल जाएंगे। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, अगर आप लोगों की ऐसी कोई समस्याएं हैं जहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो कृपया करके स्थायी लोक अदालत के माध्यम से आवेदन करवाएं, जिससे आपकी समस्याओं का हल हो सके। ये आप ही की सेवा के लिए बना हुआ एक प्लेटफॉर्म है, उसका सदुपयोग हमें करना है केवल। बाकी आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, और मुझे यहाँ पे बुलाकर आप सबसे मिलने के लिए जो मौका दिया गया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अभी जो कायम है इसके माध्यम से सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा या आम नागरिकों की जो कठिनाइयाँ होती है उसके बारे में अभी जज साहब ने बताया, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। और हम भारत विकास परिषद ढूंढी तीनों शाखाएं, विवेकानंद शाखा, नवोदय शाखा और हरिजन शाखा, हमसे आप जिस प्रकार का सहयोग देना चाहे हम तैयार हैं आपके लिए। जैसे भी मॉनिटरिंग करना है, कहीं जाना है, आना है, हम आपको हर तरह से सहयोग करने के लिए। वास्तव में शिकायतें बहुत है, इसमें प्रपत्र में पीछे एप्लीकेशन भी है। आदमी निकलता है उसको हर चीज़ का टेंशन, यातायात में टेंशन, गंदगी का टेंशन और भी कई अन्य चीज़ें, न्यूसेंस पैदा होना, ये बहुत ही सभी जगह ये खतरनाक विषय है। ये बहुत लगता है छोटा है लेकिन बहुत बड़ा विषय है। इसमें हमारी भारत विकास परिषद की शाखा है तो उन्हें सहयोग देंगे आपको। आप हमें जरूर बुलाएं, हम आएंगे आप जैसे कहीं भी। जैसे
मैं सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज भारत विकास परिषद द्वारा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं अन्य गतिविधियों के अंदर अपना सराहनीय ज्ञापन करता हूँ एवं चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क नेत्र जांच एवं की जाती है। तो उन्होंने ऑपरेशन थिएटर के हमारे पास उपलब्ध है और इन्होंने बोला कि डॉक्टर जो है हिंदी करेंगे और ऑपरेशन थिएटर आपका हम लेंगे सभी को स्वागत है। आप आइए और लोगों को जो अपनी सेवा दे सकते हैं तो सेवा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को कमरे के लिए सहयोग दिया है। मेरा निवेदन है मरीजों से 1 से 10 तक के पेशेंट कृपया अंदर आ जाए, उनकी जांच चालू कर दीजिए। ज़्यादा समय आता नहीं है। 1 से 10 तक जिनका नाम चालू ये भगवान को चलता रहेगा और आप पूरी टीम 10 लोगों की है, पूरी गाड़ी साथ चलती है और सब करती है। की भावना अगर देखनी हो तो भारत विकास से बढ़कर कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, क्योंकि मुझे भारत विकास के बहुत सारे कार्यक्रमों में जाने का बिलवाड़ा में मौका मिला था और मैं कार्यक्रमों में जाता रहता हूँ। तो सेवा भाव अगर सही मायने में देखा जाए तो भारत विकास का कोई मुकाबला नहीं है। जीवन एक प्रक्रिया है। जब जीवन मिलता है तो जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। बहुत सारे लोग जन्मजात कहीं न कहीं दिक्कत अवस्था में भी पैदा होते हैं या बाद में कोई विकृति आ जाती है। इन सभी की सेवा भारत विकास के द्वारा जो की जाती है उसके लिए बहुत अनूठा उदाहरण है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आते रहते हैं। जैसे जीरियाट्रिक केयर है, यानी कि इंसान अगर बड़ा होता जाता है तो उसमें बहुत सारे शरीर में बदलाव आते हैं और उसी प्रक्रिया के अंदर उसके जो आंखों की ज्योति है वो धीरे धीरे एक नेचुरल प्रोसेस होता है, प्रोटीन जमा हो जाती है उसके लेंस में और उसको दिखना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो इसके लिए भारत विकास परिषद समय समय पर जो कैंप लगाती है तो उन कैंप में जो आमजन को जो राहत मिलती है, सक्षम जो लोग होते हैं वो अपना ऑपरेशन कहीं भी करा लेते हैं, लेकिन आमजन गरीब तबके के लोग को जो फायदा मिलता है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि अपने आसपास इस तरह के कोई भी व्यक्ति जिनकी नेत्र ज्योति कमज़ोर हो गई है उनकी जांच करवाकर निःशुल्क जो इस सेवा का जो लाभ है वो आप लोग लें और अपने परिचितों को भी लाभ दिलाएं। अब आप लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा चिकित्सा विभाग की तरफ से कि तैयार है। पल्स पोलियो में आप लोगों का सभी का सहयोग काफ़ी मिलता रहा है और आज से अगर 20-25 साल पहले की परिकल्पना अपन करें तो हर गली मोहल्ले के अंदर एक विकलांग व्यक्ति कहीं न कहीं, दिव्यांग व्यक्ति कहीं न कहीं नजर आता था। लेकिन पल्स पोलियो में आप सभी का इतना अच्छा सहयोग रहा है कि आज कोई भी पल्स पोलियो का कोई केस नहीं निकलता और दिव्यांगजन जो पोलियो की वजह से दिव्यांग होते हैं वो कहीं पे भी दिखने को नहीं मिलते हैं। इसमें आप सभी का काफ़ी सहयोग रहा है और आशा है कि आगे भी चिकित्सा विभाग के साथ में आप लोग सहयोग करते रहेंगे। आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। विकास परिषद विवेकानंद शाखा बूंदी और हाड़ी रानी शाखा बूंदी द्वारा आयोजित आज का ये कैंप नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर में सम्मानित मंच एवं अति सम्मानित सदन, भारत विकास परिषद पूरे राष्ट्र भर में कई स्थानों पर प्रतिदिन अपने सेवा और संस्कार कार्य के लिए जाना जाता है। भारत विकास परिषद की टीम विशेषज्ञ आज डॉक्टर नेहा जैन इस कैंप में उपस्थित हैं, साथ ही उनकी पूरी टीम आप सभी रोगियों की आंखों की जांच कर तो जो भी मोतियाबिंद के उपयुक्त रोगी पाए जाएंगे उनका निःशुल्क ऑपरेशन इस संस्थान द्वारा किया जाएगा। याद रहे, किसी भी रोगी को किसी भी प्रकार का कोई पैसा इस कैंप में खर्च नहीं करना है। सभी सुविधाएं
दवाइयाँ, ऑपरेशन, लेंस, आना जाना, खाना पीना, रहना सभी निःशुल्क है। यही इस भारत विकास परिषद की विशेषता है। यह निःशुल्क कैंप लगाता है तो रोगी का एक पैसा खर्च नहीं होता है। यदि किसी का हो तो आप मुझे अवश्य सूचित करें। यह संस्था केवल सेवा कार्य और संस्कार कार्यों के लिए जानी जाती है। इसमें जब हम देखते हैं कि किसी की आंखों में रोशनी में कमी आती है तो हम सभी महसूस कर सकते हैं कितना अपन एक दूसरे पे बेस्ड आधारित हो जाते हैं, एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती है। उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारत विकास परिषद ने ये बीड़ा कई वर्षों से उठा रखा है और सभी की आंखों में वापस से रोशनी प्राप्त हो जाए, इसी को मद्देनजर रखते हुए ये निःशुल्क कैंप आयोजित करता है। भारत विकास परिषद का हड़ौती प्रांत, दक्षिण पूर्व प्रांत और भारत विकास परिषद चिकित्सालय दादाबाड़ी दिल्ली प्रतिवर्ष लगभग 5000 ऑपरेशन करता है। लगभग 5000 रोगियों को निःशुल्क ऑपरेशन कर उनकी आंखों में ज्योति प्रदान करता है। इस सब के लिए भारत विकास परिषद और चिकित्सालय बधाई का पात्र होता है। साथ ही आप भगवान बाहेती जी और पुरुषोत्तम नोवाल साहब ने इस कार्यक्रम में बुलाया, यथावत सम्मान दिया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। मैं सभी आने वाले सभी आगंतुकों का, पेशेंटों का, मेरे सभी शाखा के साथी, मेरे प्रांत की जो टोली जो आई है उन सभी का अभिनंदन करता हूँ। पंकज दादी जिन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में जो प्रोग्राम किया, मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ समाज में इस टाइप के लोग और आगे आए और जितनी ज़्यादा सेवा हो सके वो करें। एक बार मैं सभी आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग यहाँ पधारे, आप लोगों ने अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम, जय भारत। डायलिसिस होता है किडनी की, 5 मशीनें लगती है यहाँ पर और यहाँ पर एक कुर्सी की कमी थी व्हील चेयर की, तो यहाँ भारत विकास परिषद ने एक व्हील चेयर का डोनेशन दिया है। इसके लिए अपने पीएमओ साहब से निवेदन करता हूँ आप आए। ये व्हील चेयर जो अपने हमने देखा है व्हील चेयर ठुकी हुई है, तो इसको दे हमारे हमारे बीच पधारे। आज इस पुनीत कार्य में जिन्होंने सहयोग किया है श्रीमान पंकज जी दादी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पधारे हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद और आए हुए सभी मरीज जो अपना समय निकाल कर आए हैं और सभी अपना पूरा सहयोग यहाँ पर दें और अच्छे से अपना इलाज करवाएं और पूरा सहयोग इस पुनीत कार्य के लिए पूरा सहयोग दें। हमारे सभी अतिथिगण का मैं बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप अपने व्यस्त समय में से यहाँ पधारे और इस नेत्र शिविर को प्रारंभ करने में आपकी अहम भूमिका रहेगी। मैं आभार व्यक्त करता हूं और सभी का सम्मान और अभिनंदन पुनः करके एक बार वापस भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा बुंदी की ओर से आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को अब हम नेत्र चिकित्सा वाले कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं।
लिए मैं सभी भारत विकास परिषद के सदस्यों का और भारत विकास परिषद को सादर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस कार्य के लिए जो भी आप लोगों का मेरे साथ सहयोग रहा है उसके लिए भी मैं आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही है। ये दुर्घटना क्यों हो रही है? आपस में गाड़ी वाहन चालक भिड़ रहे हैं, आप वापस टकरा रहे हैं। इसकी वजह से कई वाहन चालक आपस में मौत के मुंह में जा रहे हैं। ये राजस्थान में के अलावा कई राज्यों में होती है। इसके पीछे जो कारण बताया, अभी सरकार ने यातायात सप्ताह चलाया 4 नवंबर से 18 नवंबर तक जो कार्यक्रम किया सरकार ने, उसमें आंखों की जांच मुख्यतः की गई, जिसमें 30% जो ड्राइवर थे गाड़ी चलाते थे उनकी आंखें कमजोर पाई गई। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि जो ड्राइवर गाड़ी में बैठता है, गाड़ी चलाता है, वह कंटिन्यू आंखों को काम में लेता है। हाथ पैर तो ब्रेक में या स्टीयरिंग में काम आते हैं, लेकिन निगाहें जो गई तो दुर्घटना को। तो निगाह के इलाज के लिए उन्होंने एक अभियान चलाया है। कम से कम जैसे अपन चलते हैं तो हर 2-3 घंटे में ड्राइवर कहता है चाय पिएंगे, तो चाय तो पियो आप, लेकिन साथ में उन आँखों को 10 मिनट रेस्ट मिलना चाहिए। आँख बंद करके, आँख को पानी से साफ करके, उसको बंद करके आप 10 मिनट आँख मीच के लेटो, कोई भजन गाओ, क्या मंत्र बोलो या किसी को याद करो, लेकिन 10 मिनट आँख बंद करो, फिर आप गाड़ी चलाओ। तो आपके न तो आंखें खराब होगी न दुर्घटना होगी। ये नगर समन्वयक मैं ओम प्रकाश जैन, मैं बताना चाहूँगा कि भारत विकास परिषद कोटा की ओर से डॉक्टर नेहा जैन एवं स्वास्थ्य प्रभारी पी.के. शर्मा साहब यहाँ पर बता रहे हैं। जो पूरे जो बूंदी जिले के जो मरीज हैं उनकी यहाँ पर जांच होगी, उसके बाद में ऑपरेशन के लिए जो केस पाए जाएंगे उनके भोजन की व्यवस्था, उनकी दवाई की व्यवस्था, उनकी सारी तरह से ठहरने की व्यवस्था विवेकानंद शाखा एवं महाड़ी रानी शाखा के माध्यम से होगी। ये जो कार्यक्रम है ये हरिराज जी की पुण्य स्मृति में ये पंकज जी दादी द्वारा संपन्न कराया जाता है। उनको विवेकानंद शाखा की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जो भारत विकास परिषद की तरफ से निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन का कैंप आयोजन किया गया है बूंदी में। तो यहाँ पे हम सारे मरीज़ों की पहले जांच करेंगे, जो हमें लगेगा कि जिन्हें मोतियाबिंद की ऑपरेशन की आवश्यकता है उन्हें हम सिलेक्ट करेंगे और उनका बूंदी में ऑपरेशन करेंगे यहीं पे सरकारी अस्पताल में, और इससे उनको फ़ायदा होगा। और बाकी जो भारत विकास की तरफ से पूरा आयोजन किया गया है, धन्यवाद। ये जो आयोजन हो रहा है, हमने इसमें इस बार बूंदी हॉस्पिटल का भी पूरा सहयोग लिया है। डॉक्टर लतीफ़ और डॉक्टर निजामुद्दीन जी का पूरा सहयोग लिया। उन्होंने कहा है कि आप ऑपरेशन करने के बाद में जो रहेंगे मरीज, मतलब उनकी जो देख रेख का जिम्मा या तो कोटा बनाना पड़ेगा, आप कोटा मत बनाना, हम यहाँ बूंदी में उनकी देख रेख कर लेंगे। यहाँ जो बूंदी हॉस्पिटल है हमको आश्वासन दिया है पीएमओ साहब ने और दोनों डॉक्टरों ने।
कि आप हम जो भी मरीज रहेंगे, किसी भी कोई बात की दिक्कत आती है ऑपरेशन के बाद में, हम उसको सुविधा को हल करके उसकी जांच करेंगे।